जय श्री लाडवा गुरुकुल की पहले राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास चला गया, तब बस मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, बस मुझे मर जाना चाहिए। गुरुकुल में ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीत के ऊपर ये गुरुकुल की रीत है, ये राम की रीत है। अब पूरे देश में राम के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मानो कि एक मंदिर जिसको तोड़ दिया गया मुगल्स के द्वारा और तोड़ के वहां पे एक मस्जिद बना दी गई और 500 सालों तक एक स्ट्रगल चला, बहुत बड़ा स्ट्रगल। मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बन गई कि मंदिर वहीं बनेगा और मंदिर वहीं बन गया है। भगवान राम की कृपा से मंदिर वहीं बन गया है। बहुत लोगों ने स्ट्रगल लड़ा, 500 साल तक हम इस दर्द में, पीड़ा में जीते रहे कि मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ये राम का देश है। यही मेरा संदेश है। ये जो देश है वो राम का देश है। राम से हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे पहले जो बाबरी मस्जिद में अटैक किया, सबसे पहला जो अटैक किया बाबरी मस्जिद के अंदर, जो हल्ला बोल किया, जो आक्रमण किया, जो अटैक किया, वो निहंग सिंहों ने किया और उन्होंने वहां की सारी दीवारों पर राम राम लिख दिया और वहां पे उन्होंने राम लल्ला के लिए एक जगह भी बना दी। क्योंकि हम गुरुकुल में हैं तो हमारे पास गुरुकुल में ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञान जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो राम से हम क्या सीख सकते हैं? जिंदगी एक क्या है? संघर्ष है। और राम संघर्ष का गुरु है, राम संघर्ष का भगवान है। राम ने संघर्ष के बाद एक यातना, उसके बाद दूसरी यातना और यातनाओं के बाद यातनाएं झेली और राम से क्या बन गया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। रात को पता लगा कि वनवास जाना पड़ेगा और वनवास जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहां एक से बड़ी दूसरा चैलेंज है। हमारी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आता, उससे पहले हम सोचता बस मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, बस मुझे मर जाना चाहिए। नीट की तैयारी करने गया, पंखे से प्यार हो गया और पंखे पे ही लटक गया। बाद में पंखे में स्प्रिंग लगाना पड़ा कि जब लटके तो सब पंखा ही नीचे आ जाए। ऐसी ढेरों सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आनी तय है। हर रोज प्रॉब्लम आए, तुम्हारा फिर दिल घबराए। अगर हमने राम को जान लिया, राम की करूंगी पूजा और कोई काम नहीं मेरा दूजा। राम की पूजा नहीं करनी है, राम को पढ़ना है, राम को जानना है। उसके बाद में तुम्हें यह नहीं लगेगा कि मेरी जिंदगी में क्यों प्रॉब्लम है। जब भगवान श्री राम की जिंदगी में प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, सारे चैलेंज को हंसते हंसते काटा। उस मर्यादा ने उसको क्या बनाया? भगवान श्री राम। अब आप कितना लंबा स्ट्रगल कर सकते हो, ये आप राम से सीख सकते हो। सबसे लंबा स्ट्रगल 14 सालों का स्ट्रगल, 14 इयर्स, और एक के बाद दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। पहले राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास चला गया। वनवास में एक आदमी आता है, माता सीता को उठा के ले जाता है, घर पे आता है, माता सीता गायब। समझ में आ रहा है? बिना सेना के चढ़ाई करता है, जो भी मिला उसको ले चलता है और एक इतने बड़े टेररिस्ट को मार के वापिस आता है। और इसमें भी ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोने की लंका जिसकी थी उसी को दे आता है। ये भी राम की रीत है। आज का आदमी होता अपना घर छोड़ के सोने की लंका में रहने लग जाता, क्यों? देखो हमने जीत लिया अब हमारी। समझ में आया? तो राम की जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि स्ट्रगल और बस संघर्ष। अब 21 जनवरी से 21 फरवरी तक हमें वो करना है जो हम नहीं कर सकते। हम वो करना चाहते हैं जो हमसे नहीं हो सकता। ये तेरे से नहीं होगा, तुझे यही करना होगा। समझ में आया? हमें 9-0 वाली सीरीज को अचीव करना है। हमें कौन सी सीरीज को अचीव करना है? 9-0। और हमसे जो नहीं होगा वही हम करेंगे। हमें 9-0 चाहिए ही चाहिए।
और स्ट्रगल करते हुए कभी भी पीछे हटना नहीं है, क्योंकि ये राम का देश है और राम हमारे लिए एक बड़ा करैक्टर है, क्योंकि हम राम को अपना भगवान मानते हैं। और जो राम ने किया वो करते हुए हमें बिल्कुल भी शर्म आनी नहीं चाहिए। जय श्री